अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रज़ा शराजी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज बेहद ख़तरनाक और संजीदा मौजू और एक बहुत बिग इशू जो पाकिस्तान में इस वक्त बना हुआ है, सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, शाहनवाज मर्डर केस, जो कि शापर ने कत्ल कर दिया शाहनवाज को। तो ये कत्ल कैसे हुआ और किस वजह पे हुआ, इसकी बेसिक बुनियाद क्या है कि आया इस कातिल का ज़िम्मेदार हम में से कौन है। इस कत्ल का ज़िम्मेदार मैं अपनी नज़र में अपने आप को ठहराता हूँ, आपको ठहराता हूँ और उस वालदैन को ठहराता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों को होंडा 125 तो लेके दे दिया, बाइक तो लेके दे दी और उन पर नज़र नहीं रखी कि आया हमारे बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं या नहीं जाते, और वो होंडा 125 लेके कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। और शापर गैंग की और शाहनवाज गैंग की आपस में दुश्मनी कैसे बनी, इसकी इब्तदाई दुश्मनी इस बात पर बनती है कि ये दोनों आपस में व्हीलिंग करते हुए खानपुर नहर पर जाते हुए इन दोनों की आपस में टकराव होता है। उसके साथ भी 100-150 मोटरसाइकिल होती है और शाहनवाज के साथ भी 100-150 मोटरसाइकिल होती है। और जब ये दोनों आपस में गेम करते हैं, जिसे ये गेम का नाम देते हैं, इसे वन व्हीलिंग कहते हैं, जो जानलेवा एक ख़तरनाक मोहलिक जो खेल है उसको ये खेल रहे हैं और ये टकराते हैं आपस में, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। नादरीन, ये बड़ी फिल्मी स्टोरी है कि जो एक दूसरे के सामने आ गए, ये एक दूसरे को हीरोपन दिखाते हैं। उस वक़्त इन लोगों का आपस में छोटी सी टसलबाजी होती है तो ये फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक दिन ये जो लोग होते हैं सोशल मीडिया वाले, ये इसको कहते हैं वाह आपकी क्या बात है, शाहनवाज आप जैसा कोई है ही नहीं, शाहनवाज आप जैसा कोई बच्चा ही नहीं है जो इतनी छोटी सी उम्र में। आप वीडियो में देखेंगे सोशल मीडिया पे कि एक लड़की कराची से आती है, वो शाहनवाज को इतना अप्रिशिएट करती है और कहती है कि आप जैसा कोई व्हीलर मैंने ज़िंदगी में देखा ही नहीं। वो उसको व्हील उठा के पीछे बिठा के व्हीलिंग कर रहा है और कभी वो बच्चा अपने कांधों पर बिठा के व्हीलिंग कर रहा है। हम लोग इस चीज़ पे नज़र ही नहीं रख रहे। ये कितना ख़तरनाक माशरा है कि हम बजाय उस बच्चे को समझाने के कि बेटा तुम ये कौन से शौक़ में लगे हुए हो, कोई बड़ा कोई छोटा उसे ये समझाता, हम लोग उसका इंटरव्यू करना शुरू हो गए हैं, हम लोग उसे अप्रिशिएट करना शुरू हो गए हैं कि तुम जैसा शाहनवाज आज तक हमने व्हीलर ही नहीं देखा। शाहनवाज का इंटरव्यू हो रहा है, शाहनवाज को टिकटॉक पर लाइक किया जा रहा है, शाहनवाज को सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर पे सब जगह लाइक किया जा रहा है। तो वो शाहनवाज जो छोटी मोटी चीज़ों को कुछ समझ नहीं रहा, उसने शापर की छोटी सी बात को इग्नोर नहीं किया और उसने जाके शापर को मारा और उसके सर पर सलेंसर मारे। बेसिकली मैंने ये सारी बातें खुद से ये इन्वेस्टिगेट की हैं और ये मेरे मोहल्लेदार भी हैं, मैंने जाके इस शापर का इसका इंटरव्यू भी कल किया है और जाके पुलिस से सारी इसकी इन्फॉर्मेशन ली है। यूट्यूब पे आपके पास मेरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आपने देखा ही होगा। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि उसने इतनी छोटी सी बात को इग्नोर नहीं किया और उसने इस पर धावा बोल दिया, अपने दोस्तों के साथ इसके सर पर सलेंसर मारे हैं और इसकी बाजू की एक फिंगर तोड़ दी है, एक बाजू टूट गया है। उसके बाद होता क्या है, वो जो दूसरा है वो भी ज़ाहिरी बात है क्रिमिनल माइंड है, वो भी व्हीलर है, उसको भी गुस्सा आया, उसने अपने दोस्त इकट्ठे किए और इस दौरान में ये जो शाहनवाज है, शाहनवाज के भाई वगैरह दोस्त वगैरह महल्लेदार इस चीज़ को कहते हैं कि शाहनवाज ने उसके सर पे सलेंसर मारे हैं, उसका बाजू तोड़ दिया है, तो आया इसकी सुलह करवा देते हैं। उसको ये सुलह करवाना भी जो है ये भी 2 नंबरी की सुलह है और इसको इकट्ठा करके सुलह कराने का मकसद ये है कोई बड़ा अपने पास बुलाता, उसको भी बुलाता और अच्छे तरीके से इनकी पंचायत होती तो सुलह हो जाती। तो आपको पता है कि ये अंडरवर्ल्ड कहाँ से जन्म लेता है, अंडरवर्ल्ड यहाँ से जन्म लेता है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सबसे पहले बच्चों को वर्गलाया जाता है और उन्हें यह कहा जाता है कि आप जैसा कोई है ही नहीं, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, जहाँ पे गोली चला दो आपने तो पुलिस तो आपको पकड़ ही नहीं सकती, पुलिस तो आगे आपके कुछ है ही नहीं। तो वो उसकी सुलह करवाने की बजाय उसे भी फ़ोन किया जाता है और उसे भी फ़ोन किया जाता है, उन दोनों को अलर्ट कर दिया जाता है कि तुम लोग आपस में एक दूसरे के बेहद बड़े दुश्मन हो और एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। उसने शापर ने इसके ऊपर जाकर डिफेंस में गोली चलाई है, फायरिंग की है, वो अल्लाह की तरफ से उसकी ज़िंदगी बड़ी हुई थी। उस वक़्त जो शाहनवाज है वो बच गया है और उसकी वापसी पर इसकी सुलह की बात चलना शुरू हो जाती है। सुलह की बात चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाती है कि ये इसे कहा जाता है कि इस वक्त शापर अपने घर के बाहर खड़ा है और शाहनवाज को इस बात की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जाओ तुम जाके इसको मर्डर कर सकते हो या जो कुछ भी कर सकते हो तुम कर लो। वो उसे मर्डर करने की नीयत से शापर के घर पे जाता है और शापर
बकौल शापर के कि उसने अपने सिविल डिफेंस पे इसके ऊपर गोली चलाई है। तो गोली चलाई है तो उसके एवज़ में शाहनवाज दुनिया से फ़ानी से जा चुका है। और सारे गैंग में इसमें से इस बात को हम लेंगे कि सबसे पहली बात यह है कि शापर ने गोली चलाई और शाहनवाज मर्डर हो गया। इसकी माँ का कसूर क्या है, इसकी जवान बहनों का क्या कसूर है? ये यतीम बच्चा जो जहाने फ़ानी से कूच कर गया है, इसकी माँ का कोई सहारा नहीं है, ये तो बेसिकली यतीम बच्चा है। तो इसको शापर ने कत्ल कर दिया है लोगों के उकसावे पर, ठीक है। उसके बाद अब हम इस बात को गौर करेंगे कि हम इस बात को फिर इसे इतना अप्रिशिएट, इतना उछाल रहे हैं। कभी शापर के इंटरव्यू हो रहे हैं, कल मैं गया हूँ इसका इंटरव्यू करने के लिए, तो नाज़रीन आपको बताता हूँ कि मुझे वहाँ पे तकरीबन 1 घंटा वेट करना पड़ा है कि मैं शापर का इंटरव्यू करने आया हूँ। जैसे किसी मिनिस्टर का इंटरव्यू करना हो या जैसे किसी बहुत बड़े यानी कि बहुत हाई फाई किसी इंसान से मिलना हो, तो शापर लाइन में लोग लगे हुए हैं उसका इंटरव्यू करने के लिए। 20 लोगों ने उसका इंटरव्यू किया है, उसे इतनी हाइट क्रिएट कर दी है कि वो बहुत कोई बड़ा है। किसी को वो कुछ बता रहा है, किसी को कुछ बता रहा है। बेसिकली ये मासूम चेहरा एक सफाक आदमी का चेहरा है, इसके पीछे एक दरिंदा सिफत इंसान है जिसने एक 21 साला माँ का बेटा छीन लिया है। और इसने उसकी माँ की चीखें और सिसकियाँ, हम लोग ये देखते हैं कि हम रात के 3 बजे भी घर जाएं तो हमारी माँ हमारा इंतज़ार कर रही होती है। उस माँ का क्या बनेगा कि जिसका जवान बेटा 21 साल का फौत हो गया है और वो जहाने फ़ानी से चला गया है। ये सारी बात का लबो लबाब ये है कि हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को कम से कम जो है वो छोटी से छोटी सवारी लेके देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप अगर अफोर्ड भी करते हैं तो उन्हें 70 लेके दें, उन्हें 1 to 5 ना लेके दें। और दूसरी बात यह है कि आपके बच्चे क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ये वालदा का बनता है। सबसे पहले जब वो घर में वापस आए तो वालदा उससे पूछे कि तुम्हारे सारे दिन की एक्टिविटीज़ क्या थी, तुमने आज स्कूल में क्या किया है, ट्यूशन में क्या किया है, कारी साहब के पास क्या पढ़ा है। अगर वालदा अच्छी होगी तो हमारा माशरा संवरेगा। अगर हम अभी भी इस बात से ना समझें तो नाजरीन, मेरे कहने का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों का ज़िया कर रहे हैं। अगर ये बच्चे, मैंने कल शापर से भी ये बात की है कि अगर तुम लड़कर ना मरते तो तुम तो वैसे ही मरे हुए थे। तुम कौन सा कोई पहलवानी सीख रहे थे या क्रिकेट सीख रहे थे या कोई कबड्डी सीख रहे थे जिसमें तुम्हारी जान ना जाती। तुम तो ऑलरेडी अपनी फरिश्तों के साथ नौज़बिल्ला मजाक कर रहे थे कि आओ हमें ढूंढो और हमें मार दो। हम तो व्हीलिंग कर रहे हैं, कभी कांधे पे बच्चे चढ़ा के, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से सब दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम अपने बच्चों को बचाएं। और जितने भी दीगर लोग ये व्हीलिंग करते हैं उनके लिए पुलिस कितने के इकदाम करे, पुलिस कितने लोगों को पकड़े। इवन यहाँ तक कि पुलिस ने 1 व्हीलिंग पे 780 लगाई हुई थी। ये एक बहुत बड़ी दफ़ा होती है जो 780 जिसको बोलते हैं। 1 व्हीलिंग पे 780 लगाई, फिर भी ये लोग बाज नहीं आए। ये आउट ऑफ स्टेशन जाके व्हीलिंग करते हैं और ये लोगों को मजाक बनाते हैं। फिर इनका सबसे बड़ा काम क्या होता है, ये ऐसे झपट के किसी से परत छीन लिया, किसी झपट मार के मोबाइल छीन लिया, इनके झाके खुल जाते हैं नाजरीन, और ये शूटर बनते हैं। इससे फिर अंडरवर्ल्ड बनता है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इनका पहला कदम होता है। और ये जहाँ पे ये 150 मोटरसाइकिल लेके जाते हैं और इनको अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक नाम मिलता है। ये बच्चे की ज़िंदगी कम थी तो इसलिए इसका जो नाम है यहीं पे ब्रेक कर गया। और शापर जो है, अब उसे तख्तादार में भी लटका दिया जाए, उसे 7 मरतबा सजाए मौत हो जाए, उस वालदा का बच्चा वापस लौट के नहीं आ सकता। उस वालदा का बच्चा कभी भी लौट के नहीं आएगा। वो कब्र में जाके मनोमन मिट्टी के नीचे सो गया है। और मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद जस्ट फॉर आपको समझाना है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को देखें कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या है। अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। और ये जो 15 से 20-25 साल की एज होती है, ये बड़ी सेंसिटिव होती है। और अपने बच्चों को ऊपर फुल नज़र रखें। वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चों की, वालिद को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वालदा पे इस पर आयद होती है कि वो अपने बच्चे पर नज़र रखे। अगर इस तरह की बात नहीं होगी तो हमारे माशरे में इस तरह के केसेस पुटअप होते रहेंगे, पुलिस इम्तिहान में पढ़ती रहेगी। इस केस में पुलिस ने बड़ी एफर्ट्स की है और बड़ी जल्दी इसे शापर को गिरफ़्तार किया है। जहांज़ेब असल में इसका असल नाम है, इसे अलमारूफ इसका नाम शापर है। और शापर ने बड़ी सफाकाना और बेदर्दाना तौर पर शाहनवाज को मर्डर किया है। और ये इतना खूबसूरत बच्चा था, आप इसकी वीडियो देखें, ये कितना खूबसूरत और
खूबसूरत बच्चा था जिसे मौत की नींद सुला दिया गया है। तो मेरा सिर्फ जस्ट फॉर आपके लिए यही मैसेज है कि अपने बच्चों का ख्याल करें और इस तरह की चीज़ों को हाइड ना दें, अपने बच्चों के ऊपर सख्ती करें। अगर वो कहीं पकड़े जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर वो कहीं पकड़े जाएं तो आप उन्हें इस बात से अप्रिशिएट ना करें, उन्हें छुड़वाएं नहीं, उन्हें अच्छी तरह पनिशमेंट दिलाएं ताकि उन्हें ये पता हो कि हमें पुलिस भी पकड़ सकती है, हमें किसी ना किसी इदारे का खौफ होना चाहिए। और आखिर में मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि खुदारा आपके पास इतनी बड़ी फोर्स है और आपने जो ये आपके पास डॉल्फिन है, इसको ये चाहिए कि रोडों के ऊपर बच्चों की जान बचाएं, उन्हें वन व्हीलिंग्स ना करने दें। कुछ लोग इस माशरे में भी जो काली भेड़े हैं, इस महक में भी काली भेड़े हैं, जो लोग पैसे लेकर इन्हें वन व्हीलिंग करने की इजाज़त दे देते हैं। खुदारा अपने बच्चों के नज़र से उनको देखें और ये भी देखें कि हमारे बच्चे भी इसी लाइन पे चल सकते हैं। अगर ये 100 बाइक एक बंदे के साथ हो, 100 बाइक एक बंदे के साथ हो, ये 200 लड़का बनता है, तो उनमें से हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि शाहनवाज के कातिल हम खुद हैं। शाहनवाज को शापर ने तो मारा ही मारा है और शाहनवाज के कातिल बेसिकली हम हैं। और इस चीज़ का हम सबको ख्याल करना चाहिए कि बच्चों को अपने इस ऐसी एक्टिविटीज़ से दूर रखना चाहिए। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासर, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का और अपनी फैमिली का बेहद ख्याल रखिएगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।